तो आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। हम लोग श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे थे। पुनः श्री नामदेव जी के महाराज के चरित्र में ही हम प्रवेश करें, क्योंकि बीच में काफी अंतराल हो गया। श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की, बाल दशा बिठल पानी जाके पै पियो, मृतक गौ जीवाए परचो अनुसरण को दियो, सेज सलील ते काड़ी पहल जैसे ही होती, देवल उठ्यो देखी सकुची रहे सब सोती, कुंडनाथ कृत अनुग जो छानी स्वकर छई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नर हरिदास की। बड़ा सुंदर वर्णन है। श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं कि जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन मैं करूंगा, ऐसी अपनी प्रतिज्ञा ले ली। नाम देव प्रतिज्ञा निर्वही ज्यों त्रेता नरहरिदास की। नरहरिदास कौन है? नरहरिदास है श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी ने भी तो यही प्रतिज्ञा ली थी कि यत्र तत्र सर्वत्र केवल नारायण ही नारायण है, और यही सबको भी शिक्षा भी देते थे, सदा सिमर नारायण 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 नारायण। तो इस प्रकार से जैसे प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा रही, ऐसी ही प्रतिज्ञा कलयुग में श्री नामदेव जी महाराज ने उसका निर्वहन किया। बचपन से ही उनके हाथ से श्री विठलनाथ भगवान ने दूध पिया। बाल्यकाल से ही भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करते थे, प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। एक मरी हुई गाय को आपने जीवित किया, इसकी भी कथा है, आप लोगों ने संभवतः सुनी भी होगी, हमने भी पूर्व में इस पर चर्चा की है। आगे जब विस्तृत चरित्र सुनेंगे तो उसमें सुनेंगे। अभी केवल इस छप्पे का सरलार्थ हम लोग सुन रहे हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गोरक्षा में भी जो गोरक्षक है वास्तव में वही भगवान का भक्त है, ऐसा हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं। क्योंकि अगर आप वास्तव में भगवान के भक्त हैं, वास्तव में भगवान आपको प्रिय लगते हैं, तो कैसे समझा जाए कि महाराज भगवान का हमसे प्रेम है और हमारा भगवान से प्रेम है? तो इसका सबसे सरल साधन है ये जानने का कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और हम भगवान से प्रेम करते हैं। उसका सबसे सरल साधन है कि हमारा भक्तों में प्रेम हो जाएगा। जिसका भगवान के भक्तों से, संतों से, वैष्णवों से प्रेम हो जावे, वास्तव में भगवान उससे प्रेम करते हैं। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगति पाइए, जी दरस परस समागमादि, पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, दीनों पर कृपा करने वाले भगवान जब द्रवित हो जाते हैं। कौन से भगवान? वो नहीं जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय अखिल प्रत्यनीक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, परमात्मा है, जो श्री दशरथ नंदन कौशल्यानंद वर्धन श्री रघुनाथ है, वो नहीं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाई। श्री भगवान का जो अत्यंत करुणामय स्वरूप है, अपार करुणा में जो दीन दयालु स्वरूप है, उस स्वरूप में जब श्री ठाकुर जी होते हैं और उस स्वरूप में जब द्रवित हो जाते हैं, तब साधु संगति पाई है। तब जो है भगवान की भक्तों की, वैष्णवों की, संतों की संगति मिलती। भक्त संग मिलना, भक्तों में प्रेम हो जाना इतना सरल नहीं महाराज। तो संत अच्छे लगने लग जावे तो समझ लीजिए कि भगवान हमसे खूब प्रेम करते हैं। और हृदय संत हो जावे, जब हमारा हृदय ही संतों के समान हो जाए, तभी संत प्रिय लगेंगे। इसलिए हमारे गुरुदेव भगवान एक भाव गाते हैं, प्रभु जी मोहे संत हृदय कर
संत हृदय कर दीजो, हरि होए संत हृदय कर दीजो, संत हृदय कर दीजो। हे प्रभु, मुझे संत हृदय बना दीजिए, क्योंकि आप ही बना सकते हैं। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई हमें संत हृदय बना नहीं सकता है। हम स्वयं भी नहीं बना सकते महाराज, ये बड़ी विशेष बात है। हम स्वयं भी संत हृदय नहीं बन सकते। इसलिए भगवान ने कहा कि तजे मद मोह कपट चल नाना, करहि सत्य तेहि साधु समाना। भगवान ने कहा कि मैं उसको साधु करता हूं, वो साधु नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वयं साधु नहीं बन सकता है, साधु तो भगवान करते हैं। इसलिए श्री केली कुंज में भी जो आज का सत्संग हुआ, भूले भटके महाराज, कभी भगवान की कृपा हो जाती है तो एक साल में कोई एक आध बार सुन लेते हैं प्रभु कृपा से। वैसे तो सत्संग में बहुत भाव तो है नहीं, कभी भूले भटके सुन लेते हैं तो कृपा ही समझनी चाहिए। तो महाराज आज का जो सत्संग है, अगर आप लोगों ने सुना भी हो, उसमें बड़ी सुंदर बात श्री पूज्य प्रेमानंद बाबा बता रहे थे कि भगवान ही हमें पार कर सकते हैं, नहीं तो हमारा क्या सामर्थ्य महाराज। 23 घंटे और 59 मिनट और 59 सेकंड भी कोई भगवान का स्मरण कर रहा है और 1 सेकंड भी भगवान को भूल गया, तो वो वास्तव में वैष्णव नहीं है। इसी संतों की परिभाषा है। हम तो महाराज 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड तो संसार का ही चिंतन कर रहे हैं। मेरे जैसे जो लोग हैं उनकी बात हो रही है, आप तो सब वैष्णव जन है। तो अब मुझ जैसे व्यक्ति को तो भूले भटके कोई भगवान ही कृपा करके 1-2 सेकंड के लिए ध्यान में आ जाते हैं, तो हम कैसे, फिर हमारी कैसे बात बनेगी। तो गोस्वामी जी दूसरी तरफ कह रहे हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। तो एक तरफ तो कह दिया कि खूब भजन करो, 24 घंटे में से 24 घंटे ही भजन करना पड़ेगा, खूब नाम जपना पड़ेगा। पर एक तरफ कह रहे हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की अभी सुधरे आज। तो क्या सत्य है? तो सत्य ये है, गोस्वामी जी कहते हैं कि होई राम को नाम जप और तुलसी तज कुसमाज। कुसमाज को त्यागो और भजन करो। आज का जो सत्र है केली कुंज का, अगर आप देखें आज का जो सत्संग है, उसमें महाराज जी यही बता रहे हैं कि अपने आप को व्यस्त रखो। दिन में ऐसा कोई समय ना रहे जिससे संसार का चिंतन हो। कभी कुछ जो है वाणी का पाठ कर लिया, कभी कोई जो है नाम जप कर लिया, कभी माला जो मंत्र मिला है वो जप लिया, कभी कुछ कथा सुन ली, कभी किसी को भगवान की चर्चा सुना दी, कभी कोई भजन कर लिया महाराज, कोई ठाकुर जी की सेवा कर ली। इस प्रकार से ही हमारे जीवन में व्यस्तता हो, जीवन बहुत व्यस्त हो जाए, संसार के चिंतन का समय ही ना रहे। तो संत हृदय हो जाना यही वास्तव में भगवान की प्रसन्नता का सूचक है। भगवान के भक्त प्रिय लगे तो समझना चाहिए कि वास्तव में भगवान प्रसन्न है। वास्तव में भगवान बड़े द्रवित हैं हम पर। कहते हैं कि इस प्रकार से फिर जो इन्होंने गौ माता की रक्षा की, संत प्रिय लगे, गौ माता प्रिय लगे, भगवान प्रिय लगे, भगवान की कथा प्रिय लगे, इन सब बातों से यही समझना चाहिए कि भगवान हम पर बहुत द्रवित है। तो कहते हैं किस प्रकार से इन्होंने गौ माता की रक्षा की, और जिससे रक्षा की थी उस यवन राजा को भी, राजा के द्वारा दी गई शैया को इन्होंने अथाह नदी में डाल दिया, और उसके आग्रह पर उसी तरह की अनेक शैयाएं निकाल कर रख दी गई। कथा भी हम आगे सुनेंगे। तो आशा करता हूँ अभी तक की जो कथा हुई है वो आप समझ गए होंगे। आगे विस्तार करेंगे ना जब हम नामदेव जी के चरित्र का भी, तो उसमें आपको ये सब कथाएं सुनने मिलेंगी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और वैसे भी जो अब चरित्र शुरू हुए हैं प्रभु कृपा से, ये वास्तव में बड़े ही अद्भुत चरित्र। हालांकि भक्तमाल तो पूरा ग्रंथ ही अपने आप में वंदनीय है, आदरणीय है, और सब चरित्रों को ही समान रूप से समझना चाहिए। और अब जो चरित्र हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों के ध्यान में भी होंगे, कुछ कथाएं आप लोगों ने सुनी होंगी, तो आपकी रुचि थोड़ी और जगेगी। इसलिए प्रार्थना दास की यही है कि समय यही रहेगा अभी कुछ समय के लिए, तो लगभग रात के शाम के 8 बजे, आज तो थोड़ा विलंब हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, समय यही रहेगा।
जो और अगर कुछ बदलाव होगा तो मैं ग्रुप में सूचित कर दूंगा। अब मेरा ये आग्रह है कि आप लोग सावधानी से नित्य जुड़े। प्रभु कृपा से अब तो कथा भी नित्य ही होगी, ऐसी प्रार्थना है। आगे तो ठाकुर जी की लीला ठाकुर जी समझे। तो हम लोग नित्य यहाँ जुड़े और खूब सत्संग करें और मनन करें। अच्छा, एक बात चली जो दास के सुनने में आई। एक जगह वृंदावन में श्री जी की कुछ सखियां दास की चर्चा कर रही थी। महाराज बड़ी कृपा की आप लोगों ने, मुझ जैसे अधम को आपने धाम में याद किया। तो वहां प्रश्न आया कि भैया कहते हैं कथा में कि मनन करो। मनन क्या करें, मनन कैसे किया जाता है? महाराज जहां तक बात मनन की है, मनन ऐसे किया जाता है जैसे हमने नामदेव जी का चरित्र सुना। अब नामदेव जी के चरित्र में हमने क्या सुना और उस चरित्र में ऐसी क्या बात है जो वास्तव में नामदेव जी को नामदेव बना रही है? वो ऐसा क्या भाव है? जैसे एक बात मैं निवेदन करूं, अब स्मरण हुआ है श्री मीराबाई का, कहा जाए क्योंकि कथा कहने वाले तो सब पूज्य गुरुदेव भगवान ही है और जो मन में प्रेरणा होती है सो कहा जाता है। मीराबाई का विश्वास देखें, अगर हम मीराबाई का चरित्र सुने, कैसा विश्वास है कि महाराज विष का प्याला आ गया तो उसमें भाव कर लिया अमृत है, सिंह सामने खड़ा हो गया है तो नरसिंह भगवान है। खूब प्रताड़ना मिली और खूब जो है महाराज कष्ट मिला, पर मीराबाई का एक ही भाव रहा, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, माई मैं तो गिरधर के घर जाऊं। ना सुंदर भाव है। तो हम मनन करें महाराज कथा में क्या सुना, क्या चरित्र था और उसमें सार भाव क्या है। उसमें प्रश्न भी आएगा कि ऐसा भाव आए कैसे, ये प्रश्न उठा, ये भाव हम मन में लाए कैसे, ऐसी दृढ़ता कैसे हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, नामदेव जी का चरित्र हम सुन रहे हैं, हमने इसमें सुना कि सर्वत्र भी जो है श्री नामदेव जी भगवान का दर्शन करते। बड़ी सरल सी बात है। अब इसका मनन किया जावे तो कैसे किया जावे? अब इसका ये आशय नहीं कि महाराज मैं कोई भगवान की कथाओं का खूब रसिक हूँ और मैं खूब मनन करता हूँ तो मुझे पता है, ऐसी बात नहीं। महाराज मैं तो कथा सत्संग सुनता ही नहीं हूँ, आप लोगों की कृपा से यहाँ चर्चा हो जाती है बस। पर जो संतों से दास ने सुना, इसका मनन ऐसे किया जावे कि हमने सुना सर्वत्र भी भगवान का दर्शन करते हैं। अब कैसे करते हैं? तो बड़ी कृपा है श्री ठाकुर जी की कि जो पद मैं विचार कर रहा था वही पद ध्यान में आ गया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने कहा कि हरिजू आए विराजिए, कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के, तब पद रज हम दास। भगवान स्वयं जब बैठकर कथा सुनते हैं तो प्रेरणा महाराज साथ के साथ ही करते रहते हैं। तो एक पद है जो हमने सुना नहीं अभी तक, मतलब पूरा नहीं सुना है। पूज्य श्री हरे राम बाबा का ये पद है, बड़ा विशेष प्रसंग है आज का। हरे राम बाबा के हम अनेक पद सुन चुके हैं, ये एक नया पद है। आप लोगों ने पूज्य महाराज जी से सुना होगा, तो इस पद को हम सुने। इसी का ही जैसे अगर हम मनन कर रहे हैं नामदेव जी की कथा का, तो इस पद को ही हम समझें कि नामदेव जी सर्वत्र दर्शन करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो कैसे हमें दर्शन हो, किस प्रकार से हम सर्वत्र दर्शन करें, यही वास्तव में कथा का मनन है। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की। बड़ा सुंदर भाव है, पूज्य श्री हरे राम बाबा निवेदन करते हैं और एक एक भाव को ध्यान से आप सुनेंगे तो आपको स्वतः ही समझ आएगा। जिधर देखा उधर पाई, झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में, उसी दिलबर हमारे की। जहां देखते हैं, बाबा कहते हैं कि जहां देखता हूं वहां ही घनश्याम प्यारे की झलक दिखती है।
कैसे? जैसे हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की कि प्रहलाद जी यही तो गा रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 शिव नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 सुरजन नारायण सुरजन नारायण भजमन नारायण 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 जलचर नारायण 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 जलचर नारायण थलचर नारायण नभचर नारायण नारायण नारायण। जब सब स्वरूपों में भगवान है तो जल में भी जो जितने जीव हैं वो भगवान है, प्रत्यक्ष जो हमारी आंखों से दिख रहे हैं ये भी भगवान है, और जो आसमान में उड़ रहे हैं वे भी भगवान है। सबके नारायण सब में नारायण सब कुछ नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण भजमन नारायण जय जय नारायण नारायण नारायण। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बड़ी कृपा है, हर जगह श्री ठाकुर जी का स्वरूप दर्शन हो। जी बिल्कुल, आप लोगों की कृपा से ही दास को भी बोध हुआ कि वृंदावन में भी महाराज किशोरी जी ने ही याद किया होगा, तभी तो किशोरी जी की सखियों ने याद किया है। बड़ी कृपा की, ऐसी कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना है। नारायण। तो श्री बाबा कहते हैं, श्री हरि राम बाबा लिखते हैं कि जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, कहीं जाहिल कहीं बूढ़ा, कहीं चतुरा कहीं मूढ़ा, है लीला उस दुलारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। कहीं बालक कहीं बूढ़ा, वो ही घनश्याम, वो ही श्री ठाकुर जी कहीं बालक बने हुए हैं, कहीं बूढ़े बने हुए हैं, कहीं जाहिल बने हुए हैं। जाहिल मतलब जिसकी बौद्धिक क्षमता कम है, तो जाहिल भी वे हैं, और कहीं बूढ़ा, कोई कई लोग होते हैं जो बहुत गंभीर होते हैं महाराज, तो बड़े गंभीर हैं स्वभाव से। और हाँ, सुनने में तो खैर एक बात और आई कि बड़ा डर भी लगता है लोगों को मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति से। महाराज मैं गंभीर नहीं हूँ, जो गंभीर होते हैं उनके नेत्रों में दिखता है, भगवान के नेत्र गंभीर है। तो इस प्रकार से मैं तो खैर एक स्वांग रचता हूँ, ढोंगी पाखंडी हूँ, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं। और जो वास्तव में गंभीर है उसकी वाणी में, उसके दर्शन में वो चरितार्थ होता है। तो जो गंभीर है वो भी भगवान है। कहीं भगवान गंभीर बन के बैठे हैं और कहीं बड़े जाहिल स्वरूप में, बड़े चंचल स्वरूप में बैठे। कई लोग जो है जिनकी बुद्धि विकृत हो जाती है, जो पागल की तरह दिखते हैं, उस स्वरूप में भी भगवान है। एक व्यक्ति थे जो लगभग ऐसे ही विक्षिप्त अवस्था के थे, पागल जिनको कहा जाता है। वो महाराज हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के पास आते और आकर, कहो गुरु कुछ खाएंगे। तो सब लोगों को बड़ा बुरा लगता था। मुझे गुरुदेव भगवान और आदि जितने महाराज जी के शिष्य थे, वो सोचते थे कि कैसा व्यक्ति है, शराब पी लेता है और दिमाग से भी जो है बहुत इसकी बुद्धि विकसित नहीं है, और ये जो है आकर इस प्रकार से महाराज जी को तंग करता है।
और महाराज जी के आसन पे महाराज जी के साथ बैठ जाता था। हमने महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप क्यों इस व्यक्ति को नहीं भगा देते? महाराज जी ने कहा कि जब हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसे कोई आपत्ति नहीं है, आप लोगों को किस बात की आपत्ति है? वो हमारा मित्र है, हमसे बात करता है। तो सबने कहा कि महाराज ऐसा कैसा मित्र है, ये तो पागल है, विक्षिप्त है। बोले सब रूपों में जब कहते हो सी राम मैं सब जग जानी, तो जब सब रूपों में राम जी हैं तो इनके रूप में भी राम जी हैं। महाराज जी खूब आदर करते। वो व्यक्ति शराब पीकर आता, महाराज जी के पास बैठ जाता, महाराज जी खूब आदर करते और महाराज जी भोजन रखवाते कि वो आएगा उसके लिए भोजन रख देना, थोड़ा सा प्रसाद रख देना, तो प्रसाद पवाते। ये है सर्वत्र भगवत दृष्टि, हर जगह भगवान ही दिखे। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, ये है सर्वत्र भगवत दृष्टि। यार पूज्य दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र तो हमने बहुत विस्तार में सुना, प्रभु कृपा से और प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। छबीला मोहन ना नटवर, छबीला मोहना नटवर, हठीला सांवला गिरधर। कहते हैं कहीं छबीले बने हुए महाराज खूब चंचल स्वभाव में, तो कहीं हट करके बैठ गए तो गंभीर स्वभाव में भी ठाकुर जी ही हैं। करे यह राम नित झांकी, वो दिल भर प्राण प्यारे की। कितने सुंदर बात। हरे राम बाबा कहते हैं कि अब तो मैं हर जगह मेरे प्राण प्यारे, मेरे दिलवर, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण की ही झांकी कर रहा हूं। करे यह राम नित झांकी, वो दिल भर प्राण प्यारे की। जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से सर्वत्र सब में नारायण, सबके नारायण, सब कुछ नारायण, नारायण नारायण। सब स्वरूपों में भगवान ही है महाराज। तो इस प्रकार से कहते हैं कि पंढरपुर में पंडरीनाथ भगवान के मंदिर का जो द्वार है वो उलट कर आपकी ओर हो गया, ऐसा भी चमत्कार देखने को मिला। और इस चमत्कार को देखकर मंदिर के पुजारी, सभी जो क्षत्रिय ब्राह्मण लोग हैं, वो संकुचित और लज्जित हो गए, क्योंकि आपको अंदर आने नहीं देते थे मंदिर में। तो भगवान ने द्वार ही पलट के दूसरी ओर कर लिया। आज भी वो द्वार पलटा ही हुआ है। तो प्रेम के प्रभाव से श्री पंडरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते। ये बहुत बड़ी बात है महाराज कि स्वयं भगवान जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, असंख्य कल्याण गुणगण मिले हैं, अखिल प्रत्येक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, वो जो भगवान है जिनके विषय में श्री प्रस्थान जी ने कहा कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पविहारे, ताऊ पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छोरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। वो जो भगवान है जो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, जिनको निरंतर गाते रहते और अंत में वेद ये कहते नहीं थी ऐसा नहीं है, और सुंदर और मनमोहक और करुणा वरुण वाले, तो वेद जिनकी महिमा का बखान करते नहीं थकते हैं, वो जो भगवान है वो सेवक बन गए नामदेव जी के लिए। पंडरनाथ कृत अनुग ज्यों, छानि स्वकर छई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही, जो त्रेता नर हरिदास की। नाम जापक की इतनी सामर्थ्य है महाराज, इतनी महिमा है भगवान के नाम की कि भगवान ही सेवक बन गए। इसलिए खूब नाम हम जपे। केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। मलुकदास जी का सूत्र है, इस सूत्र को पकड़ लिया जाए कि ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। आज ही एक जगह चर्चा चल रही थी, आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को।
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो चर्चा चल रही थी एक जगह, तो महाराज एक व्यक्ति हैं जो भगवान को तो समझते नहीं है कुछ, और उन्होंने अपना ही पंथ चलाया हुआ है। उनका ऐसा कहना है कि कबीरदास जी भगवान है और ये रामकृष्ण नारायण तो कुछ भी नहीं, जबकि कबीरदास जी कह रहे हैं कबीरा कुकुर राम का, मोतिया उसका नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे उत जाम। कबीरदास जी तो ये कह रहे हैं। खैर, तो उनकी चर्चा हो रही थी कहीं पर। अब मैं तो महाराज ढोंगी पाखंडी व्यक्ति हूँ, प्रपंचों में पड़ा रहता हूँ। मैं भी बैठा था। मैंने कहा देखो ऐसा है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे। आप उनको कहेंगे कि नहीं भगवान ही सर्वत्र है, और भगवान ने गीता जी में भी कहा कि मत्त परतरणान्यत किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोता सूत्रे मणिगणा इव। भगवत गीता 7वां अध्याय 7वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सर्वत्र हूँ और मैं ही परम तत्व हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, आदि आदि। वो आपकी बात मानेंगे नहीं, ऐसा मैंने उनको समझाया। बोले क्यों नहीं मानेंगे? मैंने कहा वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उनको मानना नहीं है, उनको समझना नहीं है, उन पर कृपा नहीं है। जिस पर कृपा होती है उसको ही समझ आती है। भगवान ने कहा 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबको प्रकाशित नहीं हूँ। मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, जो मूढ़ हैं वो मुझे नहीं जान सकते। क्यों? योग माया समावृतम, मैं अपनी योग माया से खुद को ढक लेता हूँ। बड़ी कृपा है जो भगवान हमें जानने को मिल रहे हैं महाराज। तो पीछे पीछे भगवान चलते नाम जप के। इसीलिए श्री मलुकदास जी कहते हैं कि ज्यादा प्रपंच में मत पड़ो। कक्का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापे जोई, करे करावे आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणा में भगवान, काम क्रोध मद लोभ में मूढ़े सो अभिमान, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। एक ही शिक्षा मलुकदास जी ने बारंबार बारंबार यही दी। गोस्वामी जी ने कहा अंतिम समय में जब भी अपनी लीला को संवरण कर रहे थे, गोस्वामी जी से पूछा गया कि महाराज अंतिम क्या उपदेश है? तो लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, अपनो कल्याण जो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, अवसर ना चूक भोंदू पायो भलो दावरे, जिन तो को जन्म दीनो बाको ना भजन कीनो। जिस भगवान ने जन्म दिया उसका ही भजन नहीं कर रहे हो तो जन्म तो सिरानो जाए लोहि के सुतावरे। रे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, राम कहो बावरे। इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए। और यही आज का जो पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा का सत्संग था उसका भी यही सार है। भजन करो आनंद में, भूल जाओ अन्य सब बातों को। प्रपंचों में नहीं पढ़ना चाहिए, वैष्णवों को तो नहीं पढ़ना चाहिए। अब किसी में महाराज कोई बहुत ज्ञान होवे तो वो पढ़ जावे, पर उसका भी लाभ कुछ नहीं। खैर, कहते हैं इस प्रकार से भगवान आपके पीछे पीछे सेवक की भांति चलते थे, और आगे से जल जाने पर अपने हाथ से भगवान ने छप्पर छाया। ये कथा भी प्राप्त होती, क्षमा चाहूंगा, आग से जो आपका घर जल गया था तो भगवान ने छप्पर बनाया। इसकी भी कथा आएगी, आगे हम सुनेंगे। तो ये तो हो गया इस छप्पर का सरलार्थ। बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री नावा गोस्वामी जी बता रहे हैं कि आपके जीवन की जो दिव्य घटनाएं हैं अब हम उनमें प्रवेश करें। जैसा मैंने निवेदन पूर्व में भी किया कि कल की कथा का समय भी यही रहेगा, 8 बजे का ही, और इसी समय हम जुड़ा करेंगे। और कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो जो चैनल है और ग्रुप तो है ही, तो आप दोनों में थोड़ा सा सावधानी से देख लीजिएगा। नारायण। कहते हैं कि नामदेव जी के प्रादुर्भाव की घटना श्री प्रियादास जी ने भी इसका वर्णन किया। प्रियादास जी ने भी एक कवित्त में इसका वर्णन किया है कि पावाम देव हरिदेव जू को भक्त बड़ो,
ताकि एक बेटी पतिहीन भई जानी, 12 वर्ष मांझ भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन नीक करी आनी, तेरे जो मनोरथ हैं पूर्ण करे, जो पै दत्त चित्त वह कि मेरी बात मानी, करत टहल प्रभु बेगी ही प्रसन्न भय, किमी काम वासना सुपेखी उन मानी, विधवा को गर्भता की बात चली ठौर ठौर, दुष्ट शिरोमणि की भई मन भाई, चलत चलत वामदेव जू के कान में बात पड़ी, करी निर्धार प्रभु आप अपनाइए, भय जू प्रगट बाल नाम देव धर्यो, कर्यो मन भायो सब संपत्ति लुटाइए, दिन दिन बढ़्यो कछु और रंग चढ़्यो, भक्ति भाव अंग मढ़्यो, बढ़्यो रूप सुखदाई। बड़ा सुंदर कवित्व है, इसको हम आगे विस्तृत भाव में सुने। कहते हैं कि नामदेव जी के बचपन में खिलौने से नामदेव जी खेलते थे और आपके खेल में भगवान ही रहते थे। हमने पूर्व में भी सुना था कि नामदेव जी का जो खेल था वो भी बड़ा अद्भुत था। नामदेव जी भगवान की सेवा पूजा करते और भगवान को ही अपने खेल में शामिल करते। कैसे? कहते हैं किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, फिर भोग लगाते, फिर घंटा बजाते, नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह से भगवान का ध्यान करते। अब कितनी सुंदर शिक्षा है। यहाँ तक बात मनन की चली है। अब जिनके यहाँ छोटे बालक हैं, इस प्रकार से उनकी दिनचर्या बनाई जावे, उनको बताया यही जावे कि महाराज यही खेल है कि भगवान का ध्यान करो, नाम जप करो। भी एक वीडियो देखी आपने 2 दिन पहले, एक माता जी आई और पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा के पास, और बाबा से उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे जो पति हैं वे जब रुष्ट हो जाते हैं तो हमें कहते हैं कि 10,000 की संख्या में, 20,000 की संख्या में नाम जप करो तब बात करेंगे। कुछ दिलाना होता है तो कहते हैं पहले इतना नाम जप करो फिर दिलाएंगे, आदि प्रकार से। महाराज जी बोले हम तो बारंबार प्रणाम करते हैं उनको, हमारी तरफ से प्रणाम अवश्य कहिएगा। कितने प्रसन्न हुए महाराज जी कि ऐसी दिनचर्या हम भी अपने बालकों की बनावे। इससे लाभ ये होगा कि एक तो बालक भक्त बनेंगे, दूसरी बात संत प्रसन्न होंगे। कार्य वही करना चाहिए जिसमें संत प्रसन्न हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि सोई, सोई जोई कर प्यारे। ये सुंदर बात है। पहला ही तो पद है ही श्री 84 जी का। इतनी सुंदर बात महाप्रभु कहते हैं, जो श्री ठाकुर जी को प्रसन्नता दे, जो संतों को प्रसन्नता दे, जिस प्रकार से हमारे गुरुजन प्रसन्न हो, यही प्रेम का स्वरूप है। जी विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। तो इस प्रकार से हम बालकों को ये शिक्षा दे, इससे बालक भी भक्त होंगे और हम भी महाराज संतों गुरुजनों की कृपा पात्र बनेंगे। बालकों को, अपने आप को, अपने आसपास संग के लोगों को खूब शिक्षा दें। सबको यही कहें कि केवल राम भजो रे भाई, नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से आपका यही दिनचर्या रहती थी। भगवान की सेवा पूजा करते, आंख बंद कर लेते, ध्यान कर लेते भगवान का, और वे जैसे जैसे अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते, जैसे जैसे ये सारे कार्य करते, वैसे ही इनको बड़ा सुख मिलता। भजन में सुख मिलना बड़ी ऊंची बात है महाराज। तुलसी पूरब पाप थे, हरि चर्चा न सुहाए। गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे जिमी ज्वर के जोर ते मिश्री होना भाई, जैसे महाराज किसी को बहुत भारी ज्वर हो जाए, बुखार हो जाए बहुत अत्यधिक, अब उससे क्या होता है कि जबान कड़वी हो जाती है। कभी आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया हो जीवन में, आगे तो ना ही हो, ऐसी भगवान से मंगल कामना है, किसी के संग ऐसा ना हो, पर कभी ऐसा हुआ हो
किसी के साथ कि बहुत ऐसा बुखार हो गया महाराज, ऐसी कोई बीमारी लग गई कि सब कुछ कड़वा ही लग रहा है, बहुत पित्त बढ़ गया, और तीन ही तो ज्वर है, वात पित्त और कफ, इन्हीं से ही सब बीमारियां बनती हैं। तो पित्त बहुत अधिक बढ़ गया, अब इतना जो है जिह्वा कड़वी हो गई कि अब मिश्री खा रहे हैं तो वो भी कड़वी लग रही है। तो तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, पूर्व पाप इतने बढ़ गए हैं कि भगवान की चर्चा में मन ही नहीं लगता है, मन ही नहीं लगता है कथा में, मन ही नहीं लगता है नाम जप में, भागता है मन। और महाराज यही तो वास्तव में इलाज है। अच्छा, इसका इलाज क्या? किसी डॉक्टर को कहा जाए कि महाराज पित्त बहुत बढ़ गया, अब तो मिश्री भी कड़वी लग रही, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा कि भैया कोई बात नहीं, तुम्हें मिश्री कड़वी लगती है तो भी खाओ। महाराज जब मिश्री कड़वी लग रही है तो मिश्री क्यों खाएं? तो मिश्री को पाने से धीरे 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 वो पित्त खत्म होगा और ऐसी अवस्था आ जाएगी कि फिर मिश्री पुनः मीठी लगेगी। तो कथा सुनने में मन नहीं लग रहा है तो सुनिए, जबरदस्ती सुनिए। नाम जप में मन नहीं लग रहा है तो जबरदस्ती नाम जप कीजिए। धीरे 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 मन शुद्ध होगा, विकार सब निकल जाएंगे, तो फिर एक दिन सुख मिलेगा। मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज ते पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे। मेरो मन आनत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, अन्य कहाँ में मुझे ठौर मिलेगी, अन्य कहाँ मुझे सुख मिलेगा। इसीलिए श्री भगवान शिव ने कहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य तो केवल भगवान का भजन है, केवल राम भजो रे भाई। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इनको बड़ा सुख मिलता, और फिर जो है प्रेम वश उनके नेत्रों में जल भर आता। नामदेव जी अपने नाना श्री वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार जब कहा, तो कुछ समय बाद श्री वामदेव जी ने नामदेव जी से कहा कि मैं एक दिन गांव जाऊंगा, और जब मैं जाऊंगा तो 3 दिन के लिए तुम्हें सेवा मिल जाएगी, क्योंकि मैं 3 दिन बाद लौट कर आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना। अब सेवा में क्या करना है नाना जी, ऐसा पूछा। इनके नाना जी का नाम था वामदेव जी। तो नामदेव जी ने श्री वामदेव जी से, अपने नाना जी से कहा कि सेवा में करना क्या क्या है। बोले भगवान को दूध पिलाना, और स्वयं मत पी जाना, पहले भगवान को भोग लगाना फिर पीना। भगवान का उत्थापन कर देना, श्री ठाकुर जी को उठाना। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक दरस भिखारी आया है। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। बड़े प्रेम से नहाओ मनमोहन, मैं तुम्हें नहलाने आया हूँ। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथ में चंदन केसर है, मैं तिलक लगाने आया हूँ। बड़े प्रेम से लगवाओ मनमोहन, मैं तिलक लगाने आया हूँ। इत्यादि प्रकार से खूब जो है श्री ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का भोग लगावे, हम उत्थापन करावे, श्री ठाकुर जी को खूब पद सुनावे। ज्यादा कुछ नहीं तो महाराज मीराबाई के ही पद सुना दे। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस प्रकार से उत्थापन करवाना, फिर श्री ठाकुर जी को दूध पिलाना और स्वयं मत पी जाना। और यदि अच्छी तरह से 3 दिन सेवा करोगे तो फिर सारी सेवा तुम्हें सौंप दी जाएगी। महाराज जो सेवा का सुख है वो तो अन्यत्र कहीं है ही नहीं, सेवा में बहुत भारी सुख है महाराज।
कहते हैं श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की बड़ी लालसा थी। नामदेव जी को था कि मुझे सेवा किसी प्रकार से मिल जाए बस। तो एक दिन नाना जी बाहर गांव जाने का समय आया और नाना जी चले गए और नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल करके कड़ाही में एक 2 सेर दूध डाला। 2 सेर दूध डाल के और मन में निश्चय किया कि दूध को औटा देंगे। औटा देना मतलब आधा कर देना, जब तक वो आधा ना रह जाए। तो औटाकर जो है खूब प्रेम से, मतलब थोड़ा गाढ़ा हो जावे इस प्रकार से, तो वो पान करने में बड़ा अच्छा लगता है महाराज। तो दूध को खूब औटाएंगे, पीने में अच्छा हो जाएगा। फिर जो है श्री ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, जिसमें जो है प्रसन्न होकर श्री ठाकुर जी इसको प्रेम से पी ले। अब कितना सरल भाव है। एक बात अगर हम समझें कि भगवान उसी को ही मिले हैं जो सरल है। भगवान का भक्त सरल ही होता है। कपट छल ये भक्त में नहीं होता है। भक्त में कपट नहीं होना चाहिए। मुझ जैसे जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं महाराज, उनमें बड़ा भारी कपट है। पर एक बात निश्चित है कि शरणागत तो कम से कम हम हैं ही। तो शरणागतों की अगर लाइन लगाई जाए तो भले ही सबसे पीछे खड़े हैं, पर खड़े तो हैं। एक भाव है ना, कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पर्यो दरबार। कभी ना कभी तो श्री किशोरी जी की नजर पड़ेगी और उसी समय के लिए भाव हमारे ब्रज के रसिक जन गाते हैं कि साधन हीन दीन मैं राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे हम दीन जनन की ओर श्री राधे कीजे कृपा की को। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। करुण कौर कछु करो हाँ स्वामिनी बेगी देव ब्रजवास किशोरी तोरे चरण कमल की आस। चरण कमल की आस किशोरी तोरे चरण कमल की आस। मृदुल बिहारी दास के राघव मृदुल बिहारी दास के राघव हर्ष देवो आशीष। श्री गुरुदेव अधम मोसम पर श्री गुरुदेव अधम मोसम को निज पद राखे फांस। किशोरी तोरे चरण कमल की आस। इतना सुंदर भाव कि श्री गुरुदेव अधम मौसम को निज पद राखे फांस। अपने चरणों के नीचे सदा गुरुदेव फंसाकर हमें रख लें कि हम चाहें तो भी चरणों से दूर ना हो पाए। चरण कमल की आस। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज भगवान के भक्त बड़े सरल होते हैं। तो फिर नाना जी से बार बार पूछते थे कि अभी आप गए नहीं, अभी आप गए नहीं। महाराज एक दिन नाना जी चले गए। चले गए तो आपने निश्चय किया कि बढ़िया जो है उठाकर दूध का भोग लगावेंगे। तो श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम जो है बड़ी भारी उमंग थी प्रेम की। उन्होंने चिंता भी जो है इस बात की कि कहीं सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए। क्यों त्रुटि हो गई तो उससे भगवान तो रुष्ट नहीं होंगे, वो बात तो पक्की। पर त्रुटि हो गई तो श्री नाना जी महाराज जो है वे फिर सेवा नहीं देंगे। तो बालक नामदेव जी दूध उठाकर और उसे एक सुंदर कटोरे में भर के
भगवान के समीप ले आए और महाराज श्री ठाकुर जी को खूब प्रेम से भोग लगाया, ऐसा भाव किया। और ऐसा ही भाव करना चाहिए, जब आप भगवान को दूध का भोग लगावें तो भगवान को कहना चाहिए कि प्रभु हम तो जन्म जन्मांतर के पापी हैं, और ये जो दूध है इसको नामदेव जी का दूध समझ के आप भोग लगाइए। जिस प्रकार से आपने नामदेव जी के दूध का पान किया, उसी प्रकार से इस दूध का भी पान कीजिए। तदियं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरा। तो इस प्रकार से श्री वासुदेव प्रसादानम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा। तो हे प्रभु, नामदेव जी की तरह दूध का भोग लगाइए, ऐसा भाव करना चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय। ऐसा भोग लगाया नामदेव जी ने। कहते हैं कि भोग लगा दिया, अब इनको लगा नाम भगवान दूध पिएंगे, तो बैठे रहे। 2 दिन बीत गए, स्वयं भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि भगवान ने जब नहीं खाया तो हम पहले कैसे खा ले। अब इसमें एक बात अगर आप लोगों ने ध्यान दी हो, मनन की जो बात हमने की थी, ऐसे ही मनन किया जाता है कि इसका सार क्या है। हम बैठ गए भगवान के सामने और हम कुछ ना खाएं, ऐसा तो संभव नहीं। सार ये है कि नाना जी ने कहा है कि भगवान के खाने से पहले कुछ नहीं खाना, तो मतलब भगवान जब खाएंगे तभी खाना है, इतनी सी बात है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उत्तरकांड में श्रीमद रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि सदगुरु वैद्य, ये जो ग्रंथि पड़ गई है ना, ये जो भव रोग लग गया है, हमें हमें एक बीमारी लग गई, सबको एक बड़ी भारी बीमारी लगी है जिसको कहते हैं भव रोग। संसार में हम फंस गए। अब इस रोग का निवारण क्या है, तो कहते हैं इसका डॉक्टर ढूंढा जाए, कि बीमारी का एक डॉक्टर ढूंढा जाता है ना, और डॉक्टर भी ऐसा ढूंढा जाए महाराज जो एक बार में खत्म करे बीमारी को। तो कौन है वो डॉक्टर, तो वो है सदगुरु, सदगुरु वैद्य। अच्छा, दवाई क्या है, तो वचन, गुरु के वचन, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। तो सदगुरु वैद्य हैं और गुरु के जो वचन हैं वो दवाई है। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, उनके वचनों में विश्वास हो जाए, बस हो गया काम। मुझे श्री प्रेमानंद बाबा ही आज बता रहे थे, कितनी सुंदर कृपा है श्री ठाकुर जी की, कि जो आज का एकांतिक सत्संग केली कुंज में हुआ, उसी सत्संग की बहुत सी विशेष बातों पर हमारी यहाँ भी चर्चा हो गई। तो ये भी एक तरह से मनन ही तो हुआ कथा का। तो और अन्य जो प्रसंग हैं सो तो हमने सुने। महाराज जी यही कह रहे थे कि अगर गुरु वचनों में विश्वास हो जाए, गुरु चरणों में प्रेम हो जावे और समर्पण हो जावे, जो गुरु जी ने कह दिया सो हो गया। गुरु जी ने कहा दिन है तो दिन है। दिन है का मतलब कि वो दिन दिख रहा है, सूर्य दिखेगा आपको रात के समय में। गुरु वचन में ऐसा विश्वास हो। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के वचनों में विश्वास हो जाए तो काम हो गया। मारी सदगुरु बाह गई, मारी सदगुरु बाह गई। इतना सुंदर भाव है। ऐचो बिसे बाढ़ सो बाहिर, जामे नाब डही, मारी सदगुरु बाह गई, मारी सदगुरु बाह गई। ऐचो बिसे बाढ़ सो बाहिर, जी में नाव डही। हमारी नाव तो विषयों में डूब रही है, बचाता कौन है, सदगुरु। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो विश्वास किया आपने अपने नाना जी के वचनों में, और उसका परिणाम देखिए कि दूध पिलाने की आशा से पर्दा कर दिया। 2 दिन बीत गए, इनको लगा कि शायद पर्दा नहीं किया तो भगवान नहीं पी रहे, तो पर्दा कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी लंबी श्वासें भरते रहे, फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध का कटोरा ज्यों का त्यों। तो इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई कि अरे भगवान दूध पी ही नहीं रहे हैं, क्या बात है। और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाए। नामदेव जी ने भगवान को दूध का भोग लगाते और ये देखते कि भगवान ने दूध पिया है या नहीं।
इस प्रकार से 2 दिन तो बीत गए, स्वयं भी उन्होंने कुछ नहीं खाया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा, किसी से बोले भी नहीं कि मैंने कुछ खाया नहीं है। लोग पीछे पड़ जाते कि नहीं नहीं कुछ तो खाना पड़ेगा, शरीर तो चलाना पड़ेगा, भगवान तो ऐसे ही भोग लगा लेते हैं। तो कुछ भी नहीं खाया, अपने मन में ही छिपा कर रखी ये बात। माता जी को भी नहीं बताया कि मैं भूखा प्यासा हूँ। रात को सो गए, पर चिंता के कारण निद्रा ही नहीं आई। चिंता इस बात की कि भगवान ने दूध पिया होगा नहीं पिया होगा। तीसरे दिन सवेरा जब हुआ, फिर उसी प्रकार से सावधानी से जो है दूध को उठाया, इलायची मिश्री आदि सब मिलाकर खूब बढ़िया दूध तैयार किया और मन में भाव किया कि आज तो श्री ठाकुर जी अवश्य पिएंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने रखा और कहा कि प्रभु, नाना जी दूध पिलाने को कह के गए हैं, आप दूध का पान कीजिए। कितनी सुंदर बात है, भगवान को स्मरण करामी अपनी आचार्य परंपरा का कि प्रभु हम तो बहुत दुष्ट है, पापी है, जन्म जन्मांतर के पापी, पर हमारे गुरुदेव भगवान, उनके संबंध से हम आपके पास आए हैं। रामानुज परंपरा जो है, रामानुज संप्रदाय में, उसमें आचार्य का स्मरण भगवान को कराते हैं कि हम अमुक आचार्य की शरण में हैं। तो फिर भगवान सोचते हैं कि अच्छा ये उनके शिष्य हैं, ये उनके शरणागत हैं, तो फिर आ जाओ। इस प्रकार से हमने श्री नाथ मुनि स्वामी और यामुनाचार्य जी का चरित्र सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा। उसमें यामुनाचार्य जी ने भी यही कहा कि मैं नाथ मुनि स्वामी की परंपरा से हूं, इस नाते से मुझे स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने स्वीकार किया। इसलिए तो परंपरा का स्मरण किया जाता है। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा, वंदे गुरु परंपरा है। तो नाना जी का स्मरण कराया, कहते हैं आप दूध को पीजिए तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया तो नामदेव जी बोले कि मैं बारंबार आपसे दूध पीने की विनती करता हूँ, पर महाराज आप दूध पीते नहीं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी मुझे सेवा नहीं मिलेगी, आप प्रसन्न हो जाएंगे ना तब। तो भगवान से थोड़ा महाराज गुस्सा हो गए। तो यही तो प्रेम का स्वरूप है, गुस्सा भी होंगे तो आपसे ही होंगे। जब सब कुछ नारायण ही है तो महाराज गुस्सा भी नारायण से हो रहे हैं और मना भी नारायण को रहे हैं, तो भगवान ही तो सब जगह है। तो कहते हैं कि कल प्रातः नाना जी आ जाएंगे, मुझसे सेवा ले लेंगे, मुझे फिर सेवा नहीं मिलेगी, इसलिए ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। आपको तो दूध पीना नहीं है और सेवा मुझे फिर मिलेगी नहीं, तो जब सेवा ही नहीं की तो फिर जीवन रखने का क्या मतलब है, हम मर जाते हैं। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाई कि या तो दूध पी लो या महाराज मैं अपना गला काट लूंगा। और गले पे छुरी रखना ही चाहते थे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। मेरी सुन लो करुण पुकार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आओ एक बार। महाराज श्री ठाकुर जी को पुकारा है और भगवान आ गए। हरि बिन संकट कौन निवारे। भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे ऐसा मत करो, मैं भी दूध पीता हूँ। और ऐसा कहकर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक संख्य कल्याण गुण गण अखिल हे प्रत्येक भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री विठल नाथ भगवान ने दूध पिया है आपके हाथों से। और नामदेव जी ने देखा कि ये तो सब दूध पी जाएंगे, तो नामदेव जी ने कहा महाराज 3 दिन से भूखा बैठा हूं, आप दूध पी नहीं रहे हैं, मैंने कुछ पाया नहीं है, आप सारा दूध पी जाएंगे तो मैं क्या पीऊंगा। क्योंकि नाना जी ने कहा है कि दूध का भोग लगा के प्रसाद पाना, तो कुछ तो मेरे लिए भी रखिए। तो महाराज चौथे दिन जो है श्री वामदेव जी महाराज गांव से लौट कर आए, तो नामदेव जी से अच्छी तरह सेवा की या नहीं ऐसा प्रश्न किया। सेवा तुम्हें देकर गए थे, अच्छी तरह से की। तो इन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दूध पिलाने की सारी लीला का वर्णन कर दिया। ये सुनकर वामदेव जी ने कहा कि अच्छा भगवान स्वयं आ गए, हाथ पकड़ लिया, दूध पी लिया, मेरे सामने पिलाओ तब मैं मानू। तब नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने अब पिया नहीं। तो नामदेव जी अड़ गए।
उसी प्रकार से फिर छुरी निकाल ली कि अब या तो दूध पियो या मैं महाराज अपनी गर्दन काटूं। नामदेव जी को तो उपाय मिल गया। तो फिर जो है जब छुरी निकाली और कहा कि कल पीकर आज नाना जी के सामने झूठा बनाना चाहते हो, नाना जी के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा महाराज, पीना ही पड़ेगा, कल्याण तो करना ही पड़ेगा, कहाँ जाएंगे। इसलिए श्री हरिराम बाबा ने कहा, गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। बड़ी सुंदर भाव, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। आज नहीं तो कल कल्याण तो करना पड़ेगा। बस गए भगवान भी, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी बिराजे, पड़े रहो बस। तो नामदेव जी ने कहा दूध तो पीना पड़ेगा मालिक। अब जब ऐसा कहा तो महाराज बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते उनके सामने दूध पिया और प्रसाद जो है नामदेव जी को पिलाया। खुद तो दूध पिया ही, नामदेव जी को अपने हाथ से प्रसाद भी पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की, मुझे दर्शन नहीं हुआ और आज बालक के प्रभाव से दर्शन हो गए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने दिखाया कि मैं भक्तों के वश में हूँ, अहम भक्ता पराधीन हूँ और उसके प्रेम के कारण अर्पित भोग को मैं ग्रहण करता हूँ। तो इस प्रकार से लीला है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री नामदेव जी महाराज की जय। आज वाणी को यही विश्राम देते हैं, 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें। जैसा मैंने निवेदन किया, कल की कथा का समय यही रहेगा 8 बजे का। हम लोग कल आगे का जो चरित्र है नामदेव जी का वो सुनेंगे। इस धन्य नाम भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाम भारती की आरती आरत हरे, हर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जग मग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाई खिली। उलोक खल कली मल सकल उड़गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति सच को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन गाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया भरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत करे, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी तो अभी आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो इस पर कल चर्चा कर